अगर मैं आपको सिर्फ एक आईपी एड्रेस दे दूं, तो क्या आप बता सकते हो कि ये किस कंट्री का है, किस नेटवर्क का है या किस डिवाइस का है? और अगर किसी हैकर को सिर्फ आपका आईपी एड्रेस मिल जाए, तो क्या वो आपको और आपका फ़ोन हैक कर सकता है? सच बताना, इंटरनेट पर 90% बिगिनर्स को आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस का एक्चुअल डिफरेंस ही नहीं पता, और इसी वजह से जब वो इथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी सीखते हैं, उन्हें हर जगह कन्फ्यूजन होती है। लेकिन आज के बाद ये कन्फ्यूजन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इस वीडियो के एंड तक आप सिर्फ आईपी एड्रेस ही नहीं, बल्कि पब्लिक, प्राइवेट, स्टैटिक और डायनामिक आईपी भी सीखने वाले हैं। इसके साथ IPv4, IPv6, आईपी क्लासेस, मैक एड्रेस, फायरवॉल, VPN, प्रॉक्सी, सबनेटिंग और टनलिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स भी क्रिस्टल क्लियर समझ जाओगे। और बिलीव मी, अगर ये कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं हुए तो आगे जाके Nmap, वायरशार्क, मेटास्प्लॉइट और रियल इथिकल हैकिंग समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स कंटिन्यू और नेटवर्किंग जर्नी। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं डिफरेंट अटैक्स, यानी कल जो हमने सीखा था, जैसे OSI मॉडल के 7 लेयर्स, राउटर, स्विचेस, पोर्ट्स और प्रोटोकॉल्स, उन पर हम कौन कौन से अटैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लेयर 7 पे कौन सा अटैक कर सकते हैं। लेयर 7 होती है हमारी एप्लीकेशन, SQL इंजेक्शन अटैक हम उस पर कर सकते हैं। टूल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं SQL मैप और बर्ब सूट का। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आगे आने वाले हमारे वीडियोस में हम ये देखने वाले हैं। ये सारे टूल्स और अटैक्स है जो कि काली लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं। और लेयर 6 प्रेजेंटेशन, उस पर हम SSL स्ट्रिपिंग अटैक कर सकते हैं। टूल्स इस्तेमाल होते हैं SSL स्ट्रिप और SSL स्कैन। लेयर 5 पे सेशन हाईजैकिंग कर सकते हैं फायरशिप के टूल्स की मदद से। लेयर 4 पे हम अटैक कर सकते हैं SWAN फ्लूड, जो कि hping3 या Nmap जैसे टूल्स की मदद से होता है। लेयर 3 विच इज़ नेटवर्क, उस पर हम कर सकते हैं IP स्पूफिंग, उस पर भी हम hping3 टूल की मदद से IP स्पूफिंग की अटैक कर सकते हैं। लेयर 2 डाटा लिंक, उस पर हम ARP स्पूफिंग कर सकते हैं ईथर कैप के जरिए। और लेयर 1 फिजिकल, उस पर हम केबल टैपिंग या RF जैमिंग कर सकते हैं हार्डवेयर डिवाइस के जरिए। अब आपको OSI मॉडल पर कौन कौन से अटैक करने हैं ये समझ में आ गया। अब देखते हैं नेटवर्क्स के टाइप्स पर हम कौन कौन से अटैक कर सकते हैं, जैसे LAN, MAN और WAN। तो LAN पर हम कर सकते हैं ARP स्पूफिंग, MAN पर हम कर सकते हैं फाइबर टैपिंग, WAN पर हम कर सकते हैं BGP हाईजैकिंग। ओके गाइस, अब देखेंगे नेटवर्क डिवाइस पर हम कौन से अटैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले राउटर देखते हैं। राउटर पर हम कर सकते हैं रूट हाईजैकिंग। स्विच पर हम कर सकते हैं मैक फ्लूडिंग टू हब मोड, VLAN होपिंग, डबल टैगिंग। ओके, तो अब देखते हैं आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है? सोचो, तुम्हारे घर का कोई एड्रेस ही ना हो, अमेज़न वाला पार्सल कहाँ डिलीवर करेगा, स्विगी वाला फूड कहाँ लेकर आएगा? एग्जैक्टली, ये इम्पॉसिबल होगा। इंटरनेट भी बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। देखिए, एन आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है गाइस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस is a unique number assigned to every device connected to a network. It helps devices identify and communicate with each other. IP address is like your home address. It tells data exactly where to go. यानी IP एड्रेस एक आपके घर के एड्रेस की तरह होता है, जैसे आपका घर का कुछ एड्रेस होता है, और वो डेटा एग्जैक्टली वेयर टू गो, यानी पैकेट्स को बताता है कि आखिर जाना कहाँ है, किस डिवाइस के पास पहुंचना है उसे। अब देखते हैं व्हाई इज एन आईपी एड्रेस इम्पोर्टेंट। आइडेंटिफाइज एवरी डिवाइस, सेंड डाटा टू करेक्ट डेस्टिनेशन, इनेबल इंटरनेट कम्युनिकेशन, हेल्प राउटर टू फाइंड द बेस्ट पाथ फॉर डाटा। एग्जाम्पल देखिए, योर लैपटॉप 192.168.1.10, ये आईपी एड्रेस होता है गाइस। अगर आपको आईपी एड्रेस कहाँ से चेक करना है ये नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ।
आप सिंपली अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर विंडो प्लस R दबाइए, उसमें cmd रन कीजिए, वो कमांड प्रॉम्प्ट होता है, उसमें IP कॉन्फ़िग लिखेंगे तो आपको आपका IP एड्रेस दिख जाएगा। देखिए मैं आपको करके बताता हूँ। अब मान लो तुम YouTube ओपन करते हो, तुम्हारा लैपटॉप रिक्वेस्ट भेजता है, लेकिन YouTube को कैसे पता चलेगा डाटा किस डिवाइस को भेजना है? आंसर है तुम्हारा IP एड्रेस। हर बार जब तुम कोई वेबसाइट ओपन करते हो, बैकग्राउंड में IP एड्रेस कंटिन्यूसली काम करता है। वैसे एक फनी बात बताऊँ गाइस, अगर पूरी दुनिया के सब लोगों का सेम घर का एड्रेस होता, अमेज़न वाले की जॉब पहले दिन ही रिजाइन हो जाती है ना। नेटवर्क में भी एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम होती है, इसीलिए हर डिवाइस का IP यूनिक होता है। तो अब आता है टाइप्स ऑफ IP एड्रेस। सबसे पहले प्राइवेट IP। ये IP सिर्फ लोकल नेटवर्क के अंदर यूज़ होता है, जैसे घर, स्कूल या ऑफिस। एग्जाम्पल 192.168.1.11 कुछ भी गाइस। यह IP इंटरनेट पर डायरेक्टली विजिबल नहीं होता। देखिए, यूज्ड इनसाइड योर होम और ऑफिस नेटवर्क एंड नॉट एक्सेसिबल डायरेक्टली फ्रॉम द इंटरनेट। अब आता है पब्लिक IP। ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी ISP असाइन करता है। इसी IP की वजह से आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हो और पूरी दुनिया में ये यूनिक होता है। सिंपल एग्जांपल, घर के अंदर आपके वाईफाई से 5 डिवाइसेस कनेक्टेड है, सबके अलग अलग प्राइवेट IP है, लेकिन बाहर इंटरनेट पर सब एक ही पब्लिक IP से दिखते हैं और इसी वजह से राउटर इतना इम्पोर्टेंट डिवाइस होता है। देखिए, गिवन बाय योर ISP एंड विजिबल ऑन द इंटरनेट। अब एक बात सुनिए, मतलब घर के अंदर तुम हीरो हो, लेकिन इंटरनेट पर सब एक ही एड्रेस से एंट्री लेते हैं। अब और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, क्या ये पब्लिक IP हमेशा सेम रहते हैं? नहीं। और इसी से शुरू होता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, विच इज स्टैटिक IP और डायनेमिक IP। तो स्टैटिक का मतलब है फिक्स। ये IP एड्रेस चेंज नहीं होता, एक बार असाइन हो गया तो वही रहता है। देखिए, it is permanent IP address which does not change automatically. Advantages are stable connection and easy remote access. इसका यूज़ क्या होता है? तो वेब सर्वर, CCTV सिस्टम, बिजनेस नेटवर्क, रिमोट एक्सेस और बहुत कुछ। सिंपल एग्जांपल के जरिए देखा जाए तो अगर किसी कंपनी की वेबसाइट हर रोज़ अपना IP चेंज करे तो यूजर्स उस वेबसाइट तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए सर्वर्स के लिए मोस्टली स्टैटिक IP यूज होता है। अब देखते हैं डायनेमिक IP। तो डायनेमिक का मतलब है ऑटोमेटिकली चेंज होने वाला IP एड्रेस। ये DHCP के थ्रू ऑटोमेटिकली असाइन होता है। हर बार राउटर रिस्टार्ट हो या ISP रिन्यू करे तो IP चेंज भी हो सकता है। होम वाईफाई में जनरली डायनेमिक IP ही यूज होता है। देखिए, इट चेंजेस ऑटोमेटिकली given by the router using DHCP and used in most homes. Advantages क्या है? Easy to manage and conserve IP addresses। और इस्तेमाल क्या होता है? होम इंटरनेट, मोबाइल डिवाइस और मोस्ट वाईफाई नेटवर्क्स। वैसे अगर स्कूल अटेंडेंस भी डायनेमिक होती तो गाइस, आज रवि की जगह मोहित प्रेजेंट, कल मोहित की जगह अमन, टीचर भी कंफ्यूज हो जाता नहीं। नेटवर्किंग में भी इसी कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि IP स्टैटिक है या डायनेमिक। तो ऐसे ही IP एड्रेस के अलग अलग वर्जन भी होते हैं, जिसमें IPv4 और IPv6 आता है। तो चलिए IPv4 देखते हैं। सबसे पहले ये इंटरनेट का सबसे कॉमन वर्जन है। देखिए, द 4th वर्जन ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड मोस्ट वाइडली यूज IP एड्रेसिंग सिस्टम। इसके फीचर्स देखे जाए तो 32 बिट का ये एड्रेस होता है,
4 numbers separated by dots, about 4.3 billion unique addresses, यानी इसके पूरे 4.3 बिलियन एड्रेसेस है गाइज पूरी दुनिया में। इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो वही है 192.168.1.10। ये वही फॉर्मेट है जो आपने शायद पहले भी देखा होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ था, इंटरनेट यूजर्स इतनी इंक्रीज हो गए कि IPv4 एड्रेसेस कम पड़ने लगे, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंट्रोड्यूस हुआ IPv6। IPv6 यानी द लेटेस्ट वर्जन ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल क्रिएटेड बिकॉज IPv4 एड्रेस वेयर रनिंग आउट। फीचर्स है इसके 128 बिट एड्रेस, यूज हेक्साडेसिमल नंबर, ऑलमोस्ट अनलिमिटेड IP एड्रेस। और गाइस फ्यूचर का इंटरनेट भी ग्रेजुअली IPv6 की तरह मूव कर रहा है। तो अब तक गाइस हम सिर्फ IP एड्रेस को देख रहे थे, लेकिन अब टाइम है उसके अंदर घुसने का। IP एड्रेस को ट्रेडिशनली 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया था। देखिए, देयर आर 5 क्लासेस इन IP एड्रेस विच आर क्लास A, B, C, D एंड E। ये आपके स्कूल के क्लास के तरह ही है। तो देखिए, क्लास A, B एंड C आर यूज्ड फॉर असाइनिंग IP एड्रेस टू डिवाइस, while class D is reserved for multicast communication and class E is reserved for experimental purpose। तो अब ध्यान से एक एक करके सारे क्लास को हम समझते हैं। तो सबसे पहले आता है क्लास A। तो क्लास A की रेंज होती है 1.0.0.0 से लेके 126.255.255.255 तक, और नेटवर्क बिट्स होते हैं 8, होस्ट बिट्स होते हैं 24, होस्ट पर नेटवर्क 16, कितने मुझे भी नहीं पता गाइस, आप लोग पढ़ लेना। यूज फॉर वेरी लार्ज नेटवर्क जैसे कि ISPs, मल्टीनेशनल कंपनीज। अब देखते हैं क्लास B। तो क्लास B की रेंज 128.0.0.0 से लेके 191.255.255.255 तक। नेटवर्क बिट्स होते हैं 16, होस्ट बिट्स होते हैं 16, होस्ट पर नेटवर्क होते हैं 65,534। यूज फॉर मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूनिवर्सिटीज, लार्ज बिजनेसेस। क्लास C की रेंज होती है 192.0.0.0 से लेकर 223.255.255.255 तक, और नेटवर्क बिट्स होते हैं 24, होस्ट बिट्स होते हैं 8, होस्ट पर नेटवर्क होते हैं 254। यूज फॉर स्मॉल नेटवर्क जैसे कि घर, स्कूल, ऑफिस और बहुत कुछ। अब देखते हैं क्लास D। उसकी रेंज होती है 224.000 से लेकर 239.255 तक। पर्पस होता है इसका मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन। होस्ट होते हैं नॉट यूज फॉर असाइनिंग डिवाइसेस, यूज फॉर सेंडिंग डाटा टू मल्टीपल डिवाइसेस एट द सेम टाइम। एग्जाम्पल लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग, जैसे कि मैं आगे आने वाले वीडियोस में करने वाला हूँ। और अब देखेंगे क्लास E, जो कि हमारा लास्ट क्लास है। उसकी रेंज होती है 240 से लेकर 255.255.255.255 तक। इसका पर्पस एक्सपेरिमेंटल एंड रिसर्च के लिए है। होस्ट नॉट असाइन्ड टू नॉर्मल डिवाइस, यूज फॉर टेस्टिंग एंड फ्यूचर नेटवर्किंग रिसर्च। तो अब गाइस आपको ये समझ में आ गया, लेकिन इसमें जो 2 शब्द थे ये आपको समझ नहीं आए होंगे, विच इज़ नेटवर्क ID यानी नेट ID और होस्ट ID। तो ये समझते हैं हम। तो व्हाट इज नेटवर्क ID? आइडेंटिफाई द नेटवर्क, ऑल डिवाइसेस इन सेम नेटवर्क हैव द सेम नेटवर्क ID used by router to find the correct network। एग्जाम्पल देखिए, IP एड्रेस 192.168.1.25। और ये सबनेट मास्क क्या है ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, क्योंकि हमने अभी तक सबनेटिंग ये कंसेप्ट ही नहीं पढ़ा है। तो जब हम सबनेटिंग पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए बस ये याद रखिए। और नेटवर्क ID होती है 192.168.1.0। नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस होंगे सबका नेटवर्क ID सेम होगा। अब देखेंगे होस्ट ID। होस्ट ID एक स्पेसिफिक डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है गाइस। देखिए, आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल डिवाइस इनसाइड अ नेटवर्क
Every device must have a unique host ID. Example, IP address 192.168.1.25, होस्ट आईडी होती है 25। इसीलिए सेम नेटवर्क में दो डिवाइस का होस्ट आईडी सेम नहीं हो सकता। तो अब आपको मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। सोचो एक अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट का नाम ग्रीन रेसिडेंसी है, ये हुआ नेटवर्क आईडी। अब अपार्टमेंट के अंदर फ्लैट नंबर 101, 102, 103 ये सब होस्ट आईडीज है। अपार्टमेंट सेम है, फ्लैट नंबर अलग है, नेटवर्क भी एग्जैक्टली इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइज, क्लास सी में सिर्फ 254 होस्ट ही क्यों? आंसर है क्योंकि दो एड्रेस रिजर्व रहते हैं। पहला एड्रेस नेटवर्क एड्रेस, आखिरी एड्रेस ब्रॉडकास्ट एड्रेस। सॉरी गाइज, मैं आपको पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल पर कौन सा अटैक करते हैं ये बताना भूल गया था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी 2 मिनट में बता देता हूँ। तो सबसे पहले आता है हमारा HTTP। तो उस पर हम कर सकते हैं HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग अटैक या SSL स्ट्रिपिंग अटैक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा DNS, जो कि होता है पोर्ट नंबर 53। उस पर हम अटैक कर सकते हैं DNS पॉइजनिंग और स्पूफिंग। और FTP प्रोटोकॉल पर हम कर सकते हैं ब्रूट फोर्स अटैक। SSH प्रोटोकॉल पर हम कर सकते हैं मैन इन द मिडल अटैक और SSH टनलिंग। और लास्ट में आता है हमारा SNMP प्रोटोकॉल, जिस पर हम कर सकते हैं अनऑथराइज्ड कॉन्फ़िगरेशन अटैक। अब तक हम डिवाइसेस का लॉजिकल एड्रेस देख रहे थे, लेकिन सोचो अगर IP एड्रेस चेंज हो जाए तो नेटवर्क को कैसे पता चलेगा कि असली डिवाइस कौन सी है? यही एंट्री होती है एक परमानेंट आइडेंटिटी की, विच इज मैक एड्रेस। और ये कंसेप्ट हर इथिकल हैकर को जरूर आना चाहिए। चलिए समझते हैं मैक एड्रेस। देखिए, अ मैक एड्रेस इज द परमानेंट फिजिकल एड्रेस ऑफ अ डिवाइस नेटवर्क कार्ड। एवरी वाईफाई कार्ड एंड इथरनेट कार्ड हैज इट्स ओन मैक एड्रेस। मतलब ये हर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी NIC, वाईफाई अडेप्टर या इथरनेट कार्ड को मैन्युफैक्चरर की तरह से दिया गया एक यूनिक फिजिकल एड्रेस होता है। सिंपल भाषा में बताया जाए तो IP एड्रेस घर का एड्रेस है और मैक एड्रेस उस घर में रहने वाला इंसान की फिंगरप्रिंट है। तो एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और अब देखेंगे व्हाई मैक एड्रेस इज इम्पोर्टेंट। आइडेंटिफाई हार्डवेयर ऑन अ लोकल नेटवर्क यूज्ड फॉर communication inside the same network. Routers can allow or block devices using MAC addresses used before data leave the local network. अब देखते हैं इसके फीचर्स, जो कि 48 बिट एड्रेस। ये 48 बिट्स का एड्रेस होता है गाइज, यूजुअली नेवर चेंजेस, असाइंड बाय द मैन्युफैक्चरर। अब देखिए, अगर सब फोन का मैक एड्रेस सेम होता तो वाईफाई भी बोलता भाई मुझे भी समझ नहीं आ रहा कौन कनेक्ट हुआ है। गाइज, अब सोचो तुम अमेज़ॉन से पार्सल ऑर्डर करते हो। सबसे पहले डिलीवरी बॉय तुम्हारे घर के एड्रेस तक पहुंचता है, ये है IP एड्रेस। उसके बाद वो घर के अंदर सही पर्सन को पार्सल देता है, ये है मैक एड्रेस। इसीलिए कम्युनिकेशन में दोनों की अपनी अलग इम्पोर्टेंस है। गाइज, मुझे पता है आप लोग कहोगे कि मैंने आपको सबनेटिंग क्यों नहीं सिखाया। तो देखिए, सबनेटिंग एक बहुत कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है, तो ये आप लोग अभी समझ नहीं पाओगे और ना ही फिर मैं ठीक से पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि इसके बारे में मुझे भी डीप में नॉलेज नहीं है। तो ये हम बाद में कभी सीखेंगे। अब चलिए गाइज, देखते हैं कि डिवाइसेस नेटवर्क में कनेक्ट कैसे होते हैं। इसी अरेंजमेंट को कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज। ये बताता है कि डिवाइसेस फिजिकली या लॉजिकली किस तरह कनेक्टेड है। जैसे कुछ कॉमन टाइप्स है इसके, जैसे बस, स्टार, रिंग, मेश, ट्री और हाइब्रिड। इसके आपको फोटोज भी दिख रहे होंगे। हर टोपोलॉजी के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। रियल नेटवर्क्स में अक्सर हाइब्रिड टोपोलॉजी यूज की जाती है।
अब सोचो, तुम्हारे घर का मेन गेट ही ना हो तो कोई भी अंदर आ सकता है। नेटवर्क में इसी गेट का काम करता है फायरवॉल। फायरवॉल एक सिक्योरिटी सिस्टम है जो इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को मॉनिटर करता है। ये डिसाइड करता है कौन सा ट्रैफिक अलो होगा और कौन सा ब्लॉक। फायरवॉल फंक्शंस, तो फायरवॉल फंक्शन में आता है अनऑथराइज्ड एक्सेस ब्लॉक करता है, मैलिशियस ट्रैफिक फिल्टर करता है, नेटवर्क सिक्योरिटी इम्प्रूव करता है और साइबर अटैक्स से प्रोटेक्शन देता है। अब देखो, फायरवॉल दो तरह के होते हैं, एक होता है हार्डवेयर फायरवॉल और एक होता है सॉफ्टवेयर फायरवॉल, लेकिन इन्हें डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब एक आता है इंटरेस्टिंग कंसेप्ट जिसका नाम है प्रॉक्सी सर्वर। तो प्रॉक्सी और उसी के तरह एक और होता है जो कि होता है VPN। तो इनका काम कुछ नहीं, सिंपल होता है गाइज। प्रॉक्सी और VPN हमें एनोनिमस रहने में मदद करता है, यानी ये हमारे IP एड्रेस किसी से शेयर नहीं करता, एक फेक एड्रेस ओपन करता है जब हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं। और इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है हमें एनोनिमस रहने के लिए, ये हम आगे आने वाले वीडियोस में हम देखने वाले हैं। तो आप लोगों को प्रॉक्सी और VPN तो पता ही होगा। VPN बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, आप भी करते होगे, जैसे कैपकट इंस्टॉल करने में और कोई गेम इंस्टॉल करने में, है ना। मैं भी करता हूँ। और आपका फेवरेट गेम कौन सा है वैसे, वो भी ज़रूर बताना। मेरा तो माइनक्राफ्ट है, मैं बचपन से खेलता हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में एक बार प्रॉक्सी और VPN क्या होता है बता देता हूँ। प्रॉक्सी एक मिडलमैन होता है, मतलब आप डायरेक्टली वेबसाइट से कनेक्ट नहीं होते, पहले प्रॉक्सी से रिक्वेस्ट जाती है, फिर प्रॉक्सी वेबसाइट से डाटा लेकर आपको रिटर्न करता है। इसका यूज प्राइवेसी, कंटेंट फिल्टरिंग, फास्टर ब्राउजिंग और हाइड IP एड्रेस के लिए होता है। अब देखोगे, प्रॉक्सी को ऐसे समझो जैसे स्कूल में तुम डायरेक्टली प्रिंसिपल से बात नहीं करते, पहले क्लास मॉनिटर के थ्रू मैसेज भेजते हो, बस वही मॉनिटर प्रॉक्सी सर्वर है। समझ गए अब। और VPN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN इंटरनेट के ऊपर एक सिक्योर और इनक्रिप्टेड कनेक्शन बनाता है जिससे तुम्हारा डाटा सेफली ट्रैवल करता है। VPN का यूज होता है डाटा इनक्रिप्ट करता है, पब्लिक IP हाइड करता है, पब्लिक वाईफाई पर सिक्योरिटी देता है, प्राइवेसी इम्प्रूव करता है। लेकिन एक मिथ क्लियर कर देता हूँ, VPN का यूज सिर्फ हैकर्स नहीं करते, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ नॉर्मल पर्सन्स भी यूज करते हैं। अब देखते हैं गाइस नेक्स्ट टॉपिक जो है टनलिंग। VPN में एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है टनलिंग। सोचो, तुम एक लेटर भेजना चाहते हो, उस लेटर को एक सील्ड एनवेलप के अंदर रख दिया। अब बाहर वाले को सिर्फ एनवेलप दिखेगा, अंदर क्या है ये नहीं दिखेगा। नेटवर्किंग में भी डाटा को सिक्योर पैकेट के अंदर रैप करके भेजा जाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं टनलिंग। टनलिंग के कुछ कॉमन प्रोटोकॉल्स है जैसे PPTP, L2TP, IPsec और बहुत कुछ। तो ये याद रखना सिर्फ कि टनलिंग इक्वल्स टू इनकैप्सुलेशन प्लस सिक्योर ट्रांसमिशन। तो चलिए गाइस, तो आज हमने सीखा IP एड्रेस, IPv4, IPv6, पब्लिक IP, प्राइवेट IP, स्टैटिक IP, डायनेमिक IP, IP क्लासेस, नेटवर्क ID, होस्ट ID, मैक एड्रेस, नेटवर्क टोपोलॉजी, फायरवॉल, प्रॉक्सी सर्वर, VPN और टनलिंग। और बिलीव मी, ये सिर्फ थियरी नहीं है, ये वही फाउंडेशन है जिसके ऊपर पूरी इथिकल हैकिंग खड़ी है। अगर ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आगे Nmap, वायरशार्क, पैकेट एनालिसिस और नेटवर्किंग स्कैनिंग समझना बहुत इजी हो जाएगा। और सॉरी गाइस अगर वीडियोस लेट आती है, क्योंकि मुझे वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है और क्वालिटी कंटेंट भी मिल रहा है आपको, तो थोड़ा वेट कीजिए। ओके गाइस, और याद रखना इथिकल हैकिंग सिर्फ टूल्स चलाने का नाम नहीं है। रियल हैकर्स वही बनते हैं जिसे नेटवर्क की लैंग्वेज समझ आती है, और हम वही लैंग्वेज स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। अगर आपने नेटवर्किंग डे 2 पार्ट 1 मिस कर दिया है
तो स्क्रीन पर अभी जो वीडियो दिख रहा है उस पर ज़रूर क्लिक कीजिए और वो देखिए। उस वीडियो में हमने नेटवर्किंग के बेसिक्स कवर किए थे और उसके बिना आज का लेक्चर कंप्लीट नहीं माना जा सकता। अगर वीडियो से वैल्यू मिली हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। कीप लर्निंग, कीप हैकिंग इथिकली।